हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे स्टूडेंट सी एस ज्वाइन करने से पहले ये सोचते हैं कि सी एस करने के बाद हमारे लिए क्या स्कोप रहेगा या हमारा क्या रोल रहेगा। तो रोल ऑफ सी एस की हम आज बात करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपके क्या क्या रोल रहते हैं और कहाँ कहाँ पर जॉब की जाती है या किस किस जगह काम होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कि कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि कंपनी लॉज की और अदर लॉज की एक बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समय समय पे कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज करता है अबाउट दी लॉज, अबाउट दी सेक्टरल स्टैंडर्ड्स और जो भी उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा केएमपी। ये केएमपी क्या होता है? केएमपी एक्चुअली सेक्शन 2+51 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो कंपनी सेक्रेटरी केएमपी के डेफिनेशन में कवर होता है। मतलब कंपनी में जो केएमपी अपॉइंट होते हैं उसके अंदर सीएस आता है, और केएमपी में अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बोलूं तो टॉप क्लास ऑफिसर्स आते हैं, जैसे सीएफओ है, सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है। इट मींस यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग जो कि कंपनी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर जो कानून कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, जो नियम लगते हैं, अगर उनको पालन नहीं किया तो जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो केएमपी होते हैं। तो अगर केएमपी के अपॉइंटमेंट की बात करें और स्कोप की बात में बताऊं तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी है जिनकी पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको कंपलसरी केएमपी अपॉइंट करना है। तीसरी चीज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट जब शब्द आता है तो ऐसा लगता है कि सीएस भी ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके के स्कोप मैं आपको बताऊंगी जहां ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है। अगर इंटरनल ऑडिटर की हम बात करें तो कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट होता है, और वहां पे साफ साफ लिखा है सेक्शन नंबर 138 के अंदर कि ऑडिटर कोई भी हो सकता है। इवन कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिटर का रोल प्ले कर सकते हैं एज ए इंटरनल ऑडिटर। उसके बाद अगले मुद्दे की ओर चलते हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर। कंप्लाइंस ऑफिसर क्या होते हैं? ऑफिसर वर्ड यूज किया, कंप्लाइंस किया। एक्चुअली कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है उनके शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है, और जब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो सेबी के रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अगर लिस्टेड कंपनी सेबी के रेगुलेशन का पालन नहीं करती तो लिस्टेड कंपनी को डीलिस्ट होना पड़ सकता है और बहुत सारी पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए उन रेगुलेशंस का पालन करने के लिए कंपनी अपने यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करती है। तो एक ये भी कहीं ना कहीं रोल है सीएस का, और लिस्टेड कंपनी में हर एक लिस्टेड कंपनी कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना अनिवार्य है एज पर नियम, एज पर लॉ। उसी के साथ साथ सेक्रेटरियल ऑडिटर। ये सेक्रेटरियल ऑडिटर का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली जितनी भी लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी पेडअप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या फिर बोरोविंग्स, ये तीन क्राइटेरिया यहां पे दिए गए हैं। पेडअप शेयर कैपिटल, दूसरा टर्नओवर और तीसरा बोरोविंग। 50 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़। इट मींस 50 करोड़ से ज्यादा पेडअप शेयर कैपिटल, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर या 100 करोड़ से ज्यादा बोरोविंग अगर किसी भी कंपनी की है। बोरोविंग के केस में कोई भी कंपनी कवर है तो उनको कंपलसरी अपने यहाँ पे सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ही कराना है। और कमाल की बात यह है कि ये वाला जो ऑडिट होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है और कोई यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एक ये भी रोल रहा है कंपनी सेक्रेटरी का। कई बार ऐसा फील होता है कि सीएस बनने के बाद हमारा काम क्या होगा। उसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हमारे यहाँ पे एक कानून है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। वहां पे क्या होता है, जब एक कंपनी किसी के लोन ले लेती है और पे नहीं करती तो उस दौरान उनका जो मैनेजमेंट है वो उनसे ले लिया जाता है, और वो एक प्रोफेशनल मैनेज करते हैं और उससे बोलते हैं आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो भी कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। रिप्रेजेंटेशन सर्विस, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे डीआरटी, डीआरएटी, सेबी, सैट, एनसीएलटी, एनसीएलटी, जितनी भी अपीलेंट्स बॉडीज हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, रेगुलेटरी बॉडी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन सब के सब जगह कंपनी सेक्रेटरी अपने आप को, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। सोशल ऑडिटर है, सर्टिफिकेशन सर्विस है, और ऐसी कई सारी तमाम चीजें मैंने बताई। ये कहीं ना कहीं रोल जो है वो सीएस का है, और अलग अलग पोजीशन पे, चाहे वो और जीएसटी प्रोफेशनल जीएसटी का वर्किंग कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर है, केएमपी, ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई जो कि कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। स्कोप बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत सेफ है, सिक्योर है, लेकिन जरूरत है शुरू करने की। अगर हम बात करें कंप्लीट करने की तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, हार्डवर्क करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पढ़ना पड़ता है।
आप अगर सीएस करना चाहते हो और सीएस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती हैं। तो आप अगर सीएस में इंटरेस्टेड हो या सीएस कोर्स कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।